कैसे हो सभी? मस्त एकदम बढ़िया। कल क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रफल, आयतन और 1D 2D और 3D के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कल सारे क्वेश्चन कर लिए थे उससे रिलेटेड। उसके बाद जो सेकंड क्लास हुई थी अपनी मैथ की, उसके अंदर आय से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। किससे रिलेटेड किए थे? आय से रिलेटेड। उसका आगे आज देखेंगे। आय के लिए आपको बताया था आय के लिए आपको बताया था आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आपको बताया था कि जैसे किसी व्यक्ति की आय कितने रुपए है? 100 रुपए। व्यक्ति की आय कितने रुपए है? 100 रुपए है। उसमें से वह 60% खर्च कर देता है। मतलब कितने खर्च कर दिए उसने? 60 रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 60 रुपए। तो बचत कितनी हुई उसकी? 40 रुपए की बचत हुई। कितने रुपए की बचत हुई? 40 रुपए की बचत हुई। अब आगे आपको देगा कि यदि आय के अंदर वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि या कमी दे देगा। आय के अंदर 20% की वृद्धि कर दी तो आय कितनी होगी? 120। ये अपनी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। ये अपनी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सी है? सेकंड कंडीशन। यदि आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? बचत में 20% की वृद्धि कर रहा है तो 40 का 20% कितना हो गया? 8 रुपए। तो बचत कितनी हो गई? 48 रुपए। बचत कितनी होगी? 48 रुपए की। तो खर्च कितना हो गया? 120 में से 48 रुपए वो बचा रहा है तो खर्च कितना हो गया? 72 रुपए। कितना खर्च हो गया? 72 रुपए। कितने की वृद्धि हो रही है खर्च में? 12 रुपए की। खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? 12 रुपए। किस पे हो रही है वृद्धि? पहली कंडीशन पे। किस पे? 60 पे गुणा 100। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 20% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 20%। इस प्रकार से आपका ये टाइप चलेगा। 5वां टाइप चल रहा है परसेंटेज के अंदर। क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 9 सही 3/8% की वृद्धि हो रही है। तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वही खर्च में वृद्धि पूछ रहा है। पहली कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है? मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100 रुपए। आय कितनी है? 100 रुपए। कितना खर्च कर रहा है? 68 रुपए। बचाएगा कितना? 32 रुपए। बचाएगा कितना? 32 रुपए। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो सेकंड कंडीशन में आय कितनी हो गई? 120 रुपए। सेकंड कंडीशन में आय कितनी होगी? 120 रुपए। और उसके बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। 9 सही 3/8% कितना हो गया भाई? 75/8। कितने हो गए? 75/8%। प्रतिशत हटाएंगे क्या लगाएंगे? 2 0 25 थी 75, 25 चौक 100। 3/32 कितना आ गया? 3/32। और इसका 3/32 निकालेंगे मान तो कितना आएगा? 3। तो बचत कितनी हो गई? बढ़कर 35। बचत कितनी होगी? क्योंकि इस 3 की क्या कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है। इस 3 की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। कौन सी में? पहले वाली बचत के अंदर। किसमें? पहले वाली बचत में 3 की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो बचत कितनी होगी? 35 रुपए। तो खर्चा कितना हुआ? खर्चा कितना हुआ? 85 रुपए का। कितना रुपए का? 85 रुपए। कितना अधिक हुआ? 17 अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? 17। किससे? 68 से गुणा 100। तो 17 चौक 68 और 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। कितना प्रतिशत आ गया? 25%।
व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग करो। ये 24 है भाई यहाँ पर, और ये 30 है, डी ऑप्शन। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाती है? 15%। तो खर्च कितना करेगी? 85%। यदि उसके व्यय में 20% की बढ़ोतरी की जाए, व्यय में कितने प्रतिशत की? 20% की, और बचत में 60% की बढ़ोतरी की जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस बार आपको किस में निकालना है? आय में निकालना है। खर्च और बचत में क्या दे रखा है आपको? बढ़ा हुआ मान दे रखा है। क्या दे रखा है? कितना प्रतिशत बढ़ाना है वो मान दे रखा है। दोनों वही पहली और दूसरी कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन में मान लेते हैं आय कितनी हो गई? 100 रुपए, 15 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितने हो गए? 85 रुपए। पहली कंडीशन अपनी होगी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। व्यय कितना था? 85 रुपए का, उसमें 20% की वृद्धि करेंगे, कितने की वृद्धि हो जाएगी? कितने की वृद्धि हो जाएगी? 17 रुपए की। कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी? 17 रुपए की। तो 85 में 17 ऐड करेंगे, कितना आएगा मान? 85 में 17 ऐड करेंगे, मान कितना आएगा? 102 रुपए। और खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है? 60% की। कितने प्रतिशत की? 60%। तो खर्च कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 15 रुपए था खर्च, नहीं सॉरी, बचत। बचत कितने रुपए था? 15 रुपए था। बचत में 60% की वृद्धि कर रहा है, तो कितना बढ़ गया? 9 रुपए बढ़ गया। तो 15 और 9 कितने हो गए? 15 और 9 कितने हो गए? 24। खर्च कितना था? 102 रुपए। बचत कितनी है? 24 रुपए। तो आय कितनी हो गई? आय कितनी हो गई? 126 रुपए। आय कितनी हो गई? 126 रुपए। पहले आय कितनी थी? 100 रुपए। अब बढ़कर कितनी हो गई? 126। कितनी बढ़ी है? किस पे बढ़ी है? गुणा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 26% की वृद्धि हुई। ऑप्शन ए। बताना है भाई किसी को? बताना है क्या किसी को? अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना, बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय करता है? 75%। तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी? 25%। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? निकालो, आंसर बताओ। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है। तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर कितना होगा? प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत कौन सी होगी? जो फर्स्ट कंडीशन में अपने पास खर्चा आएगा और बचत आएगी, उसके बीच का आपको अंतर बताना है, कितने रुपयों का अंतर होगा। 44.44 कितने हो गया भाई? 44.44 कितना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू में यदि जाएं तो? फ्रैक्शन वैल्यू में यदि जाएं तो 44.44 कितना हो गया? 4/9। कितना हुआ? 4/9। क्योंकि 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू मान कितना होता है? 11 से ही 1/9। 11 से ही 1/9। तो 4/9 का क्या हो जाएगा? 44 से ही 4/9। उसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 44.44%। इस बार यदि आय 100 मानोगे तो संख्या ही उकचुक हो जाएंगी भाई, टाइम भी लग जाएगा।
सही है। क्या बोला है क्वेश्चन में, आय है वो खर्च का 44.44% है, ना कि क्या बोल रहा है कि आय में से 44.44% खर्च कर रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा इसने क्या किया है, घुमाया है। निकालो, उसके बाद मैं बताता हूं। जैसा भी जिसके जो भी समझ में आ रहा है वो निकालो, बैठे नहीं रहना है, कोशिश सभी को करनी है। सर बैठ नहीं, एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 44.44%। पहली लाइन में क्या दिख रहा है, 44.44%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मान कितना आएगा, 4/9। कितना मान आएगा, 4/9। क्या बोल रहा है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। किससे बोल रहा है, खर्च से। तो आपको बताया जिससे बोला हो वो क्या होती है, हमेशा हर वाली वैल्यू। जो हर के अंदर वैल्यू होती है वो कौन सी होगी, जिससे हमें पूछा है। तो खर्च कितना हो गया, 9 रुपए। अधिक बोला है 44.44, तो 9 का 44.44% कितना आएगा, 4। तो आय कितनी हो गई, 9 से 4 अधिक कितनी हो गई, 13। आय कितनी हो गई, 13। पहली कंडीशन लगाते हैं, आय मान लेते हैं 1300 है। आय मान लेते हैं कितनी है, 1300 है। आप 13 भी मान सकते हो, 13 का कोई मल्टीप्लाई भी मान सकते हो। आगे चीजें इजी वे में कटे, इसलिए मैं कितनी मान रहा हूं, 1300। आय 1300 है, खर्च कितना कर रहा है, 900। खर्च कितना कर रहा है, 900। तो बच गए कितने, 400। बच गए कितने, 400। ये क्या है, बचत है, ये खर्च है, और ये क्या है, आय। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 60% की। तो आय में 60% की वृद्धि करो, कितना हो जाएगा, 780 और ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा, 780। तो कितना बन गया, 2080। आय कितनी बन गई, 2080। 1300 का 60% निकालेंगे, 1300 का कितना निकालेंगे, 60%। कितना आएगा, 13 छिकाणी 78, 780। और वो क्या करना है, इस 1300 में ऐड करना है, क्योंकि क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके आगे क्या बोल रहा है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है, 900 रुपए। 70% की वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 630 की। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 630 की। तो इसमें 630 की वृद्धि करेंगे, कितना आएगा मान, 1530। तो बचत कितनी हो गई, कितनी हो गई, 550 की। बचत कितनी हो गई, 550 की। क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है। उसकी बचत कितने रुपए बढ़ जाती है, 12,000 रुपए। अपने अकॉर्डिंग बचत कितनी बढ़ रही है, 150 बढ़ रही है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 12,000। क्वेश्चन में कितना दिया है, 12,000। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर होगी, 12,000 बटे 150। कितना आएगा, 15 का भाग देंगे 80 बार, कितना आएगा, 80।
पूछा क्या है, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करो। प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर कितना है, 500 रुपए का। प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर कितना है, 900 में से 400 जाएंगे, कितने बचेंगे, 500 रुपए का। अपने अकॉर्डिंग 500 रुपए का है, और अपने एक मान की वैल्यू इसके कितने के बराबर है, 80 मान के बराबर है। तो कितने का हो जाएगा, 40,000। कितने का अंतर हो जाएगा, 40,000। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट करो तो फिर। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, ये नौनी है, इसको काट देना यहां से। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। करो क्वेश्चन। 87.5%, फ्रैक्शन में कितना मान हो जाएगा, फ्रैक्शन में कितना मान हो जाएगा, फ्रैक्शन में कितना मान होगा भाई, 7/8। कितना होगा, 7/8। 1/8 मान की वैल्यू कितनी होती है, 12 सही 1/2। तो इसका 7 गुना ही तो है, इसका कितना गुना है, 7 गुना। तो फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 87.5 का 7/8। उसके बाद दिया है 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन मान 1/9, और दिया है 14.28। 14.28 का मान कितना हो गया, 2/7 होगा, 1/7 होगा, कितना आएगा, 2/7। आपको फ्रैक्शन मान बता दिया है मैंने। अब क्वेश्चन सोल्व करो। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च कर देता है। मान लेते हैं उसकी आय यदि 8 रुपए है तो उसमें से कितना खर्च कर देता है, 7 रुपए वो खर्च कर देता है। बचता कितना है उसके पास, 1 रुपए। यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाए, कितने की वृद्धि कर दी जाए, 11 सही 1/9% की। तो 8 रुपए का 1/9 निकालेंगे, करो। आय में वृद्धि कर रहा है कितने की, 11 से 1/9%। हाँ 8 में कर रहा है वृद्धि। अब आय 8 नहीं मानेंगे इसके अंदर, आय क्या नहीं मानेंगे, 8 नहीं मानेंगे। अब 8 मानोगे, आंसर आपका 8 मानने पर भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या जाएगी, हार्ड जाएगी। तो इस वजह से हम क्या मानते हैं, आपको कितने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/7 है, 1/9 है और 7/8 है। तो इन सभी का जो हर में वैल्यू है उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, 9, 8 और 7 का एलसीएम, 9, 8 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 504 रुपए। तो हम आय क्या मानेंगे, 504 रुपए। अब ये सारी चीजें कटती हुई चलेंगी। क्यों मानते हैं एलसीएम, एलसीएम क्यों लेते हैं इनका, क्योंकि जब इनसे गुणा की जाती है, जब 504 को किससे गुणा करेंगे, 7/8 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा इससे। 1/9 से करेंगे तो 9 से भी कट जाएगा, और 2/7 से करेंगे तो 7 से भी कट जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, इजी वे में निकल जाएगा। बाकी आप 7, 8 मानोगे, 100 मानोगे, 80 मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या जाएगी उसके अंदर, हार्ड हो जाएगी फिर।
तुम 2 जने उधर गर्मी में क्यों बैठे भाई, यहाँ आ जाओ पंखे के नीचे। जिनको एसएससी जीडी में इनमें सिलेक्शन लेना है वो एक आदत आज से ही डाल लेना, 20 क्वेश्चन घर जाकर डेली निकालने की। चाहे आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चनों को टच जरूर करना है रोज रोज। नहीं आ रहे तो मेरे से आकर पूछो, और कोई सब्जेक्ट का है तो वो और कोई सब्जेक्ट के टीचर से जाके पूछो, लेकिन टच जरूर करना है। अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो तो जैसे आपके एग्जाम यदि 6 महीने बाद है और 6 महीने आप ये चीज कंटिन्यू रखते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन वो है आज आप पढ़ लेते हो, आज आपको किसी ने 2 ज्ञान की बातें बता दी, आप आज घर जाके पढ़ लेते हो, फिर 2 दिन बाद वापस वही काम। चीजें रेगुलर रखनी चाहिए, 2 घंटे पढ़ो लेकिन क्या पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ये नहीं कि आज आपको मोटिवेशन दे दिया आप घर जाकर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाए और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि हो जाए तो उसकी वर्तमान बचत, तो इनको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। ये कितनी हो गई 7/8, ये कितनी हो गई 1/9 और ये कितनी हो गई 2/7। मैंने बोला था आय क्या मानेंगे पहली कंडीशन में, हर वाली वैल्यू का एलसीएम, तो हर वाली वैल्यू का एलसीएम कितना आ रहा है 504। खर्च कितना करता है इसमें से 7/8, तो इसके अंदर 8 का भाग देंगे, 8 6 48, 2 8 3 24 और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 3 21, 2 7 6 42 और 1 43, सॉरी 2 ऐड होंगे, कितना होगा 441। ये क्या हो गया खर्च। तो बचत कितनी हो गई, बचत कितनी हो गई 63 रुपए की। बचत कितने रुपए की हो गई 63 रुपए की। अब आगे क्या बोल रहा है, उसकी आय में 1/9% की वृद्धि हो, तो इसका 1/9 निकालेंगे, कितना आएगा मान, कितना आएगा 56 आएगा। तो इसमें 56 ऐड कर देते हैं। सेकंड कंडीशन में आय कितनी हो गई, सेकंड कंडीशन में आय कितनी होगी 560। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो इसका 2/7 निकालते हैं, इसका 2/7 निकालते हैं, कितना आएगा 7 6 42 और 7 3 21, 63 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, कितना हो गया मान 504, कितना हो गया 504। तो उसके वर्तमान बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, हाँ 441 का 2/7। यहाँ क्या बोल रहा है, उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है। कितने पर, कल भी आपको ये चीजें बताया था कि गलती कहाँ करते हैं इसके अंदर, 14.28% इसका निकाल देते हैं, किसका निकाल देते हैं, जो सेकंड आय है उसका निकाल देते हैं। वो कब निकलता है, जब आपको ये बोलता है कि ये वृद्धि होने के बाद जो खर्चा है वो इस आय में से है, लेकिन ये बोल क्या रहा है, जो पहले जो खर्चा हो रहा है उससे कितना अधिक हो रहा है 14.28% हो रहा है, तो इसका निकालेंगे 28%। कितना बढ़ गया खर्चा, बढ़ा है कम हुआ है, 56 रुपए हो रहा है खर्चा, कितने रुपए हो रहा है 56 रुपए, कितने रुपए खर्चा हो रहा है 56 रुपए। पहले सॉरी खर्चा नहीं बचत, कितने रुपए की बचत हो रही है 56 रुपए की। पहले कितने रुपए की बचत हो रही थी 63 रुपए की, अब कितने की हो रही है 56 रुपए की। क्या हुई है कमी, कितने की कमी हुई है 7 की, किससे 63 से, किससे 63 से।
गुणा 100। काटेंगे इसको 9 7 63, कितना मान आएगा 11 सही 1/9। कितना मान आएगा 11 सही 1/9%। ये 11 सही 1/9 है भैया। 11 सही 1/9%। कितने प्रतिशत का कमी आएगी 11 सही 1/9% की कमी आएगी। समझ में आ गया कैसे निकालना है? नेक्स्ट करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि ही बचाता है, मतलब बचत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, बचत पहले जितनी थी अब भी उतनी ही है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है और बचत सेम है, तो खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कितना खर्चा बढ़ रहा है वो चीजें आपको बतानी। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो इसको। क्या बोल रहे हैं? आय का 25% बचाता है। पच्चीस प्रतिशत बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? आय पहले कितनी थी? 100 रुपए। 25 रुपए उसमें से बचाता है तो खर्च कितना करेगा? 75 रुपए। खर्च कितना करेगा? 75 रुपए। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की। तो आय कितनी हो गई? 120 रुपए। अब भी उतने ही बचा रहा है, 25 रुपए ही बचा रहा है। अब भी कितने बचा रहा है? 25 रुपए बचा रहा है। तो खर्च कितना बढ़ गया? खर्च कितना हो गया? 95 रुपए। पहले कितना था? 75 रुपए। कितने की वृद्धि हुई? 20 रुपए की। कितने की वृद्धि हुई? 20 रुपए की। किस पे हुई? 75 पे। गुणा 100। तो 25 थी 75, 25 100, 80/3। कितना मान निकल के आ रहा है? छब्बीस से ही 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 26 से ही 2/3। जिसके समझ में नहीं आया इधर देख लेना भाई। क्या बोल रहा है? आय कितनी है? 100 रुपए। इसमें बचत कितनी करता है? 25 रुपए की। तो खर्च कितना करेगा? 75 रुपए। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है? आय को 20% बढ़ा दिया गया, तो आय कितनी हो गई? 120 रुपए। आय कितनी हो गई? 120 रुपए। खर्च वो, बचत वही है सेम, बचत में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो खर्च कितनी हो गई? 95 रुपए। कितने की वृद्धि हुई? 20 रुपए की। किस पे? 75 पे। गुणा 100। 25 थी 75, 25 चौक 100, कितना आएगा? 80/3। और इसको सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा? 26 से ही 2/3%। पिछला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक गलती कर दी उसके अंदर। ये कितनी किससे गुणा कर रहे हैं? यहाँ पर 2/7 से। किससे गुणा कर रहे हैं? 2/7 से। 7 से काटेंगे, मान कितना आ रहा है? 63। लेकिन इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुणा के अंदर है। तो मान कितना हो गया? 126। और 441 में 126 ऐड करते हैं, कितना मान आएगा? 567। कितना मान आएगा? 567। आय कितनी थी? 560। तो 560 में से 567 तो खर्च ही नहीं कर सकता इसके अंदर। 560 में से 567, इसको छोड़ दो भाई क्वेश्चन को, दोबारा देखेंगे इसको फिर। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, नेक्स्ट करो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 87,500 रुपए, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 87,500 रुपए, पक्का सी जेल में लगा हुआ है, तथा उसका मासिक खर्च 50,000 रुपए है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, अगले वर्ष उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ जाती है?
33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है, तो बचत में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बचत में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। आ गई। कल भी तेरे को सब यहाँ चलो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपए है। इस बार क्वेश्चन में अपने को क्या दी है? आय दे रखी है। पहली कंडीशन के अंदर आय कितनी दी है? 87,500 रुपए। उसमें से वो कितना खर्च कर देता है? 50,000 रुपए खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 50,000 रुपए खर्च कर देता है। बचाता कितना है? 37,500 रुपए। बचाता कितना है? 37,500 रुपए। ये क्या है? उसका खर्च है। ये क्या है? बचत है। क्या बोल रहे हैं? आय में 33% की वृद्धि की जाती है, तो आय में 33% की, इसका 133/100 निकालेंगे। इसका कितना निकालेंगे? 133/100। तो कैलकुलेशन करते हैं। 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आएगा? 1,03,75। 1,16,375। आय कितनी हो गई? 87,000 से बढ़कर 1,16,375 हो गई। खर्चा कितना हो रहा है? 59,000 रुपए का। खर्चा कितना हो रहा है? 59,000 रुपए का। तो बचत कितने की हो रही है? 40, 46 और 57,375 रुपए की। बचत कितने की हो रही है? 57,375 रुपए की। कितने रुपए बढ़ गई बचत? 19,875 रुपए। किससे बढ़ी है? 37,500 से। गुणा 100 करते हैं। इसको काटेंगे, यहां से काटेंगे, मान कितनी बढ़ जाएगा? 5 से काटते हैं, 5 3 15। कहाँ दिख रहा है तेरे को 3 लास्ट में? तो यहां कैसे पता लगेगा? 53 काटने से तो पता लगेगा। 8 पंजो 40। हाँ, अपने को इकाई का अंक क्या चाहिए? 5 चाहिए, लेकिन इकाई का अंक इससे भी आ रहा है 5, यदि इसको गुणा करते हैं तो। चलो देख लेना काट के कितना मान आ रहा है? 53 आ रहा है। कितना मान आ रहा है? 53% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए की आय बी की आय का 60% है। ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? 60%। इतनी देर कितने व्यक्ति चल रहे थे? केवल एक व्यक्ति चल रहा था। अब कितने व्यक्ति आ गए? 2 व्यक्ति आ गए। कितने व्यक्ति आ गए? 2 व्यक्ति आ गए। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय का 60% है। यदि बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 60 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, तो यदि
बी 100 रुपये व्यय कर रहा है तो ए कितने करेगा? 70 रुपये। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, ए की आय बी के व्यय का कितना है? 75%। तो बी का व्यय कितना था? 100 रुपये। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 75 रुपये। तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात कितना होगा? ए की बचत और बी की बचत का अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। करो। दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी। इसकी आय, खर्च और बचत की बात हो रही है। सेम वो ही इसकी हो रही। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? 60% है। यदि बी की आय कितने रुपए है? 100 रुपए है। तो ए की आय कितनी हो गई? 60 रुपए। इस लाइन को एक बार छोड़ देते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं? एक बार छोड़ देते हैं। क्या बोल रहा है? यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, ए की आय बी के व्यय का कितना प्रतिशत है? 75% है। मैं बी का व्यय मान लेता हूं 100 रुपए है, तो इसका 75% किसके बराबर होगा? इसका 75% किसके बराबर होगा? 60 रुपए के बराबर, क्योंकि ए की आय कितनी है? 60 रुपए। और क्वेश्चन में क्या बोला है? ए की आय है वो बी के व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? 75% के बराबर। काटते हैं। 15 चौके 60, 15 5 75, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है? तो बी का व्यय कितना आ रहा है? 80 रुपए। बी का व्यय कितना आ रहा है? 80 रुपए। तो बी की बचत कितनी आ गई? बी की बचत कितनी आ गई? 20 रुपए। अब इस लाइन को देखते हैं। यदि एक का व्यय बी के व्यय का कितना है? 70% है। एक का व्यय बी के व्यय का कितना है? 70%। तो बी का व्यय कितना है? 80 रुपए। तो ए का व्यय कितना हो जाएगा? इसका 70% निकालेंगे, कितना मान आएगा? 56 रुपए। कितना आएगा? 56। तो बचत कितने की कर रहा है? 4 रुपए की। बचत कितने की कर रहा है? 4 रुपए की। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। एक की बचत तथा बी की बचत का। तो एक की बचत कितनी है? 4 रुपए। बी की बचत कितनी है? 20 रुपए। अनुपात ज्ञात करना है। काटेंगे इनको 1/5। तो 1:5। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। अच्छा, दोनों ऑप्शन सेम है क्या? 1 5:1। इसको 5:1 कर लो। यहाँ पर 5:1 कर लो इसको। या दोनों को टिक कर ले? ए व बी दोनों, एक 5वां ऑप्शन और डाल दे। बोथ ए और बी। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट करते हैं। रानी अपनी आय का 28% राशि बचाती है। यदि वह 2,48,904 रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? उसकी कुल आय कितनी होगी? 28% बचाती है तो खर्च कितने प्रतिशत करती है? 72%। खर्च कितने प्रतिशत करती है? 72%। और 72% का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है? 2,48,904 रुपए। निकालना किसका है? 100% का। निकालना किसका है? 100% का मान निकालना है। कल एक काम करना, तो फोन मेरे को दे देना, मैं यहीं पर रख दूंगा इसको।
तू भी परेशान नहीं हो, क्योंकि ये दिखता है तो तेरा फिर मन कंट्रोल में नहीं रहता है। 22% राशि बचत करती है। यदि वह 2,48,904 रुपए खर्च करती है तो उसकी आय कितनी होगी? तो खर्च कितने प्रतिशत कर रही है? 72% खर्च कर रही है। आपको 72% का मान क्वेश्चन में दिया है, कितना है? 2,48,904 रुपए। तो 100% का मान कितना होगा? 72% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना हो गया? 2,48,904 बटे 72 और गुणा 100। 100% का मान निकालना है तो आपके पास आय आ जाएगी। क्या होता है खर्च प्लस बचत? आय मान लेते हैं कितने रुपए है? 100 रुपए है। बचत कितने की कर रहा है? 28 रुपए की। तो खर्च कितने कर रहा है? 72 रुपए। और इस 72 रुपए का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 2,48,904। कितना दिया है? 2,48,904। तो इसका कितने गुणा है? 72 का भाग देंगे इसके अंदर। नौका दे लेते हैं पहले। नौका दे लो पहले। नौका देंगे। 9 एकम 9, कितना आ गया? 6। 9 7 63, 5 9 6 54, 5 9 5 45, 9 6 54। 8 का देंगे अब। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 7 56, 34 57। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 34 57 की। तो 100 मान की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 34 57 00 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट करो। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान किराए पर। ये क्वेश्चन आपके दो प्रकार से आते हैं भाई। ये क्वेश्चन कितनी प्रकार से आते हैं? दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहली प्रकार से देखते हैं, क्या बोलता है? एक व्यक्ति है जिसकी इनकम कितनी है? 1000 रुपए। इनकम कितनी है? 1000 रुपए। आपको आय दे देगा इसके अंदर। उसके बाद क्या बोलेगा? वह 10% घरेलू खर्च में, 20% इनकम टैक्स में, 30% मकान किराए व बच्चों की शिक्षा में, खर्च करता है। तो उसके पास राशि कितनी शेष रहेगी? दूसरे प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार आता है? वही आय देगा आपको, कितनी है? 1000 रुपए। या तो आय देके बचत पूछ लेगा, या बचत देके क्या पूछ लेगा? आय पूछ लेगा आपसे। उसके बाद क्या बोलता है कि 10% घरेलू खर्च में। पहली लाइन हमेशा सेम रहेगी इनमें, ये चेंज हो सकता है। यहां पर घरेलू खर्च की जगह दूसरी चीजें आ सकती हैं। फिर बोलता है शेष का। किसका? शेष का। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला इसने। इसमें क्या बोल रहा है? शेष का 20% इनकम टैक्स में। फिर दोबारा बोलेगा शेष का 30% मकान किराए और बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है। तो जब आपको क्वेश्चन में शेष नहीं दिया गया हो, क्या नहीं दिया गया हो? शेष नहीं दिया गया हो, तो क्या करते हैं? इन जितने भी प्रतिशत है उनका ऐड करते हैं। इन जितने भी प्रतिशत है उनका क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना हो गया? 60%। 60% खर्च कर देता है। बचेगा कितना? 40%। बचेगा कितना? 40%। तो इसका 40% मान निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगी? अपनी बचत आ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बचत। लेकिन जब बात करें क्वेश्चन में शेष दे दिया आपसे,
क्वेश्चन में क्या दे दे, शेष दे दे। तो फिर इसको अलग तरीके से करेंगे। किस प्रकार करेंगे, आय कितनी दे रखी है, 1000 रुपए। आय कितनी दे रखी है, 1000 रुपए। 10% घरेलू खर्च में खर्च कर देता है, बचता कितना प्रतिशत है, 90%। बचता कितना प्रतिशत है, 90%। हमें तो बचत ही तो निकालनी है लास्ट में, तो खर्च कर रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं है। बचता कितना है, 90%। ये अपने पास शेष राशि बच गई, ये अपने पास क्या बच गई, शेष राशि। इस शेष राशि का 20% किस में खर्च करता है, इनकम टैक्स में। तो बचता कितना प्रतिशत है, 80%। शेष राशि का 80% है, किसका है, शेष राशि का 80% है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब ये जो शेष राशि बची है, अब ये जो शेष राशि बची है उसमें से 30% किस में, मकान किराए और बच्चों की शिक्षा में खर्च कर देता है। तो अब इसका कितना निकालेंगे, 70%। अब इसका कितना निकालेंगे, 70%। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग निकालना है। काटते हैं, मान कितना आएगा, 9, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगी, अपनी बचत आएगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन दो प्रकार से देगा आपको, एक तो जिसमें शेष लगा के देगा, एक बिना शेष के कोई क्वेश्चन देगा। तो आपको किस प्रकार करना है, ये नहीं है कि यदि ये शेष दे रखा है तब भी आप इनका ऐड करके फिर आंसर दे के आ रहे हो। आपको ऑप्शन में उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर ये टाइम नहीं देता है कि आप दोबारा सोचो उसके अंदर। करो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, रमेश अपने मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो, उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वैसे भी को, और बड़ा कर देते हैं इसको। इसमें शेष दिया है क्या, कहीं नहीं दिया। तो कितने प्रतिशत खर्च कर रहा है, टोटल कर लेते हैं इनका, 40 और 18 58, 58 और 12 70 और 5 75%। कितना खर्च कर दिया उसने, 75% खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 25%। बचा कितना, 25% मान बचा। क्या बोल रहा है, पारिवारिक समारोह के कारण 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। 16,000 रुपए उधार लेता मतलब 4,000 का जुगाड़ उसके पास है खुद के पास। तो इनमें से जो खर्च करने के बाद जो रुपए बचे वो कितने हैं, 4,000 रुपए। कितने हैं, 4,000 रुपए, क्योंकि 16,000 तो ऋणदाता से ले रहा है और 4,000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। तो 25% का मान कितना दिया है आपको, 4,000। 25% का मान कितना दिया है, 4,000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 4,000 बटे 25 गुणा 100। तो 25 चौक 100 कितना मान आएगा, 16,000। कितना मान आएगा, 16,000। तो ये जो बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, हो सकता है कि इजी वे में हो, तो इनको अटेम्प्ट किया करो। ये नहीं है कि बड़े देखते ही छोड़ दिए। आ गया समझ में कैसे करना है, नेक्स्ट करो फिर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर किराए पर, 13% मनोरंजन पर और 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 24,827 रुपए है तो उसका वेतन प्रति माह कितना होगा। तो इसमें भी शेष नहीं दिया कहीं पर भी, तो कितने प्रतिशत खर्च कर दिया उसने, 63% खर्च कर दिया। बच गया कितना प्रतिशत, 37% बच गया। तो 37% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 24,827 रुपए। 37% मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 24,827 रुपए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसमें 37 का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
मान किसके बराबर है? 37% का मान किसके बराबर है? 24,827 रुपए के बराबर। किसके बराबर है? 24,827 रुपए के बराबर। तो 1% का मान कितना हो गया? 24,827 बटे 37 गुणा 100। 37 का भाग देंगे इसके अंदर, कितनी बढ़ जा रहा है? 671 बार। कितनी बढ़ जा रहा है? 671 बार। तो आंसर कौन सा हो गया? 67,100 रुपए। कितना आ गया? 67,100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और बाकी का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। बाकी का 1/3 किस पे खर्च करता है? परिवहन पर। यदि वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का क्वेश्चन है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है? 40% भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 1/3 किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर खर्च कर रहा है। उसका 1/3 किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर खर्च कर रहा है। उसके बाद क्या दे? यदि वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, प्रति माह कितने रुपए बचाता है? 4500 रुपए बचाता है, तो परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? 40% किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पर। तो बच गया कितना? 60 बच गया। बच गया कितना? 60 बच गया। और 60 का 1/3 किस पर खर्च कर रहा है? परिवहन पर। 60 का 1/3 किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर। तो इसका 1/3 निकालते हैं, कितने रुपए आएंगे? 20 रुपए। ये किस पे खर्च कर रहा है? परिवहन पर खर्च कर रहा है। उसके बाद क्या दिया? यदि वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए बचा रहा है? 40 उसने यहां खर्च कर दिए, 20 उसने यहां खर्च कर दिए, बच गए कितने? 40 रुपए। बच गए कितने? 40 रुपए। और 40 रुपए का क्वेश्चन में मान कितना दिया है? 4500 के बराबर। तो एक का मान किसके बराबर हो गया? 4500। 40 का मान दिया है क्या 4500 रुपए के बराबर? क्या बोला है? जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसके आधे के बराबर है। तो इसके आधे के बराबर है। 40 के क्या है? आधे के बराबर। तो 20 का भाग लगेगा इसके अंदर। 20 का भाग देते हैं, मान कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। तो 100 का मान किसके बराबर हो गया? 22,500 रुपए के बराबर। ऑप्शन है बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ये आपका शेष वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, यात्रा पर शेष भाग का 18 सही 3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसका कुल खर्च 3450 रुपए है। इस बार आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में खर्च दिया है, ना कि बचत दिया है। जितना आप खर्चा कर रहे हो उसका मान दिया है, कितना है? 3450 रुपए। तो उसकी कुल आय कितनी होगी? उसकी कुल आय कितनी होगी? ये यहां पर शेष का 20% है भाई। शेष का 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। ये देखो यहां पर लिख रखा है 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन। जो शेष बचा है उसका 20% किस पे खर्च कर रहा है? शिक्षा पर खर्च कर रहा है। इनको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। किन में चेंज कर लेते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। क्योंकि 100 मान की करेंगे तो प्रतिशत मान किस में दिया है? भिन्न के अंदर दिया है। तो 12.5% कितना होता है? 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। 18 सही 3/4 कितना हो गया? 18 सही 3/4 कितना हो गया? 75/4 कितना हो गया? 75/4। प्रतिशत हटाएंगे, क्या लगाएंगे? 2 0 25 75 25 चौक 100। मान कितना आ गया? 3/100।
16 के बराबर। मान किसके बराबर आ गया? 3/16 के बराबर। नेक्स्ट क्या दिया है? 20%। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मान कितना आता है? 1/5। मैंने आपको बोला है कि संख्याएं क्या मान लेंगे? इनके हर का एलसीएम, इनके हर का एलसीएम। तो 16, 8 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 80 रुपए। कितना आ गया? 80 रुपए। मान लेते हैं उसके पास, उसकी आय कितनी है? 80 रुपए है, जिसमें से 12.5%, 12.5% मतलब 10 रुपए, 12.5% मतलब 10 रुपए किस में खर्च कर देता है? भोजन पर खर्च कर देता है। किस पर खर्च कर देता है? भोजन पर खर्च कर देता है। बच गए कितने उसके पास? 70। बच गए कितने? 70 रुपए। 70 में से कितने खर्च कर रहा है? शेष भाग का 3/16। तो इसका 3/16 निकालते हैं, कितना मान आएगा? इसका 3/16 कितना आएगा? कट रहा नहीं है कि? और मान लो इसको 8000 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 8000। तो ये क्या बच जाएगा? 7000। और 1000 इसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। अब कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 का भाग देते हैं। 70 गुणा 100 गुणा 3/16। 25 चौक 100। 4 से काटेंगे, अभी भी नहीं कट रहा है। इसकी कैलकुलेशन हार्ड जाएगी भाई, लंबी जाएगी इसकी कैलकुलेशन। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, यात्रा पर शेष भाग का 18 से ही 3/4, 18 से ही 3/4 कितना हो गया? 75/4 ही हो रहा है क्या? 75/4, 3/16। शेष का 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसके कुल खर्च 3450 रुपए। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखते हैं 8 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर रहा है? 1/8 था मान। 8 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर रहा है? अनुपात से देखते हैं इसको। 8 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर रहा है? 1 रुपए खर्च कर रहा है। तो बच गया कितना उसके पास है? 7 रुपए। बच गए कितने उसके पास है? 7 रुपए। उसके बाद क्या बोल रहा है? 16 रुपए में से कितने खर्च कर रहा है? 3 रुपए। तो बच गए कितने? 13 रुपए। बच गए कितने? 13 रुपए। उसके बाद 5 रुपए में से कितने खर्च कर रहा है? 1 रुपए। तो बच गए कितने? 4 रुपए। बच गए कितने? 4 रुपए। तो इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं, इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या निकल के आएगा इधर? ये तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? जो खर्चा वो ये टोटल आय निकल के आएगी। ये क्या निकल के आएगी? टोटल आय निकल के। लेकिन ये अनुपात में पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। किस में पढ़ेंगे? अनुपात में पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। इससे क्वेश्चन का आंसर तो निकल जाएगा। हमने वैल्यू कितनी मानी थी? 80। 1/8, 3/16 और 1/5। 16 पंजो 80। 640 इसमें से खर्च करता है। तो 80 गए, 640 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे? 560। 560 में भी 16 का भाग नहीं जा रहा। इसमें वैल्यू बड़ी माननी पड़ेगी। फिर वैल्यू क्या माननी पड़ेगी? बड़ी माननी पड़ेगी। वैल्यू मान लेते हैं हम। इसकी आय कितनी है? 80,000 रुपए। आय कितनी है इसकी? 80,000 रुपए। इसमें से कितना खर्च कर देता है ये? 10,000 रुपए खर्च कर देता है। किस पे? भोजन पे। शेष कितना बचेगा? 10,000 किस पे खर्च कर दिया इसने? भोजन पे खर्च कर दिया। शेष कितना बचेगा इसके पास? 7,000 रुपए। शेष कितना बचेगा? 70,000 रुपए। और 70,000 में से कितना खर्च कर रहा है? 3/16 भाग। 70,000 का कितना खर्च कर रहा है? 3/16 भाग। काटेंगे 25 25, 625 को 21 से मल्टीप्लाई करो। 625 को 21 से मल्टीप्लाई करो।
13,125। 13,125 रुपये किस पे खर्च कर रहा है ये? 13,125 रुपये किस पे खर्च कर रहा है? यात्रा पर खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है? यात्रा पे खर्च कर रहा है। और अब जो शेष बचेगा इसमें से माइनस करो 13,125 को। 10,000 गए, 60, 3 गए 57, 56,875 रुपए। 56,875 रुपए। इसका 1/5 किस पे खर्च कर रहा है? इसका 1/5 किस पे खर्च कर रहा है? शिक्षा पे। तो इसका 1/5 निकालते हैं। 11,375। 11,375 किस पे खर्च कर रहा है? शिक्षा पे। उसका कुल खर्च कितने रुपए हुआ है? 3450 रुपए। अपने अकॉर्डिंग उसका कुल खर्च कितने रुपए हुआ है? टोटल खर्च यही तो है। टोटल उसका कितने रुपए हुआ है? 34,500 रुपए। कितने रुपए खर्च हुआ है? 34,500 रुपए। 34,500 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 34,50 के बराबर दी है। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 34,500 बटे निकालना कितना है? कुल आय निकालनी है 80,000 से। इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 80,000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो मान कितना आ रहा है? आय कितनी होगी उसकी? 8,000 रुपए। आय कितनी होगी उसकी? 8,000 रुपए। वैल्यू इसके अंदर बड़ी मान के चलनी पड़ेगी, कैलकुलेशन हार्ड ना हो इसलिए। छोटी वैल्यू मानोगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, मान निकल के आ जाएगा। आप 100 मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या मान के? 100 मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और आपके लिए बेटर होगा कि आप जो ऑप्शन में वैल्यू दी गई हो उनको ही मान लो। इसके अंदर जो ऑप्शन में वैल्यू दी गई हो उनको ही मान लो इसके अंदर, तो आपके लिए इजी होगा ये। अब वो कैसे मानते हैं, कैसे पता लगेगा कि ऑप्शन में से कौन सा मान आएगा? क्योंकि हमारे पास मान कितना आ रहा है? 1/8, 3/16 और 1/5। तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 8 से भी डिवाइड हो रही हो, 16 से भी डिवाइड हो रही हो और किससे? 5 से भी डिवाइड हो रही हो। किससे डिवाइड हो रही हो? 5 से भी डिवाइड हो रही हो। तो वो मान कौन सा है? केवल बी है। वो मान कौन सा है? केवल बी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो मान किस में आता? पॉइंटों में आता। किस में आता? पॉइंटों में आता। आ गया समझ में? बाकी करेंगे कल।